Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel English Classes with Pramod sir. So dear students, here today I am going to summarize a lesson My Childhood for class 9th written by APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया एक लेसन माई चाइल्डहुड जो उनका बायोग्राफी है उससे लिया गया है। और इसमें APJ अब्दुल कलाम अपनी बचपन की अपनी शिक्षा और अपने जो उनका लालन पालन किस तरह से हुआ, किस तरह की परिस्थितियों में वो पले बढ़े और किस तरह उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इस सब का जिक्र करते हैं। आप आखिर तक वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और इस लेसन में बताई गई बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा भी ये लेसन हमें देता है। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, चलो पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए, मुस्लिम परिवार में। कहाँ? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। हिज फादर वॉज अ जेनरस एंड वाइज मैन। उनके पापा एक जेनरस पर्सनालिटी थी। जेनरस माने होता है बहुत सभ्य, एंड वाइज मैन और बहुत समझदार थे। हिज मदर वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी। और उनकी मम्मी बहुत हॉस्पिटेबल लेडी थी। हॉस्पिटेबल मीन्स होता है जो आदर सत्कार करना जानता हो, यानी जो मेहमान नवाजी करना अच्छे से जानता हो। तो उनकी मम्मी मेहमान नवाजी में बहुत अच्छी थी। दे लिव्ड इन एन एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क स्ट्रीट। और उनका परिवार एक पुराने घर में रहता था, पूर्वजों के घर में रहता था, ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क स्ट्रीट में यानी मस्जिद वाली गली में। हिज फादर लिव्ड अ सिंपल लाइफ बट प्रोवाइडेड ऑल नेसेसिटीज़ टू चिल्ड्रन। उनके पापा एक सामान्य जीवन जीते थे लेकिन अपने बच्चों के लिए सारी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। हिज पेरेंट्स वर नीदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। उनके मम्मी पापा ना तो बहुत ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही बहुत ज़्यादा धनी थे। येट वर जेनरस एंड काइंड। लेकिन फिर भी वो बहुत सभ्य थे और बहुत दयालु प्रकृति के थे। मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। उनके परिवार में कई सारे लोग बाहर के रोज़ भोजन किया करते थे। कलाम इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और कलाम ने अपने मम्मी पापा से आनुवंशिक रूप से ईमानदारी तथा स्वयं अनुशासित होने के गुण प्राप्त किए थे। कलाम वॉज ओनली 8 years old when the Second World War broke out in 1939। उस समय कलाम केवल 8 साल के थे जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। देन देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर टामरिंड सीड्स। और उस समय अचानक से मार्केट में टामरिंड के बीजों की यानी इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी। अब्दुल यूज्ड टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट। अब्दुल कलाम क्या करते थे? उन सीड्स को जमा करते थे और मार्केट में यानी बाज़ार में जा कर के बेचते थे। हिज कजिन शमशुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड। और क्या वो उनके जो कजन ब्रदर थे, शमशुद्दीन जिनका नाम था, वो न्यूज़पेपर बांटा करते थे और उन्होंने अब्दुल कलाम को भी अपने साथ अपने हेल्पर के रूप में रख लिया था। दिस वे ही अर्नड हिज फर्स्ट वेगेज। और इस तरह अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस तरह से मैंने अपनी पहली मजदूरी, वेगेज मीन्स मजदूरी को कमाया, अर्न किया। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और उनको अपने मम्मी पापा से ये गुण प्राप्त हुआ था कि वो अच्छाइयों में और दयालु प्रकृति में क्या करते थे? फेथ रखते थे, यानी कि विश्वास रखते थे दया और अच्छाइयों में। कलाम्स फैमिली रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस। कलाम की फैमिली सभी धर्मों का आदर करती थी। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स। वो हिंदुओं के त्योहारों में पार्टिसिपेट करते थे, प्रतिभाग करते थे, हिस्सा लेते थे।
His mother and grandmother told stories from the Ramayana and the life of the prophet to the children at bedtime. कलाम की मम्मी और उनकी दादी माँ उनको कहानियाँ सुनाई करती थी रामायण की और प्रोफेट की। प्रोफेट जो मुस्लिम लोग जिनको अपना खुदा मानते हैं, उनकी कहानियाँ इनको सुनाया करती थी एट द बेड टाइम, माने सोते समय। कलाम हैड 3 फ्रेंड्स, कलाम के 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, एक रामानंद शास्त्री थे। द सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य जो पुजारी हुआ करते थे उनके बेटे थे। कौन? रामानंद शास्त्री। और दूसरे थे अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। अरविंदम और शिव प्रकाशन भी इनके दोस्त थे। दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स एंड अपब्रिंगिंग, उन सभी का अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड था, अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड था, एंड अपब्रिंगिंग, और उनका जो पालन पोषण होता था वो अलग तरह से होता था। दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्व्स, लेकिन इन तीनों ने कभी अपने आप में कोई अलग सा डिफरेंस नहीं पाया। दे अडॉप्टेड डिफरेंट प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रू अप, और इसीलिए जब वो बड़े हुए तो सब ने अलग अलग तरह के प्रोफेशन को अपनाया, व्यवसाय को चुना। वन डे व्हेन अब्दुल कलाम इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में, अ न्यू टीचर केम देयर क्लास, उनकी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। ही यूज्ड टू वियर अ कैप, और अब्दुल कलाम एक कैप पहना करते थे। इट सेट हिम अपार्ट एज अ मुस्लिम, और जो ये बात को बताता था कि वो एक मुस्लिम थे। कलाम ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो, कलाम हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, बिल्कुल रामानंद शास्त्री के बगल में। बट द टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, लेकिन कलाम इस बात को सहन नहीं कर पाए। बट द टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन ये अध्यापक को अच्छा नहीं लगा कि एक जो पुजारी हैं हिंदू के और उनका बच्चा जो है वो एक मुस्लिम बॉय के बगल में बैठे, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगा। कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच, इसलिए उन्होंने कहा कलाम से कि जाकर तुम पीछे वाली बेंच पर बैठो। बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर स्कूल, और घर जाने के बाद उन दोनों बच्चों ने यह घटना अपने अपने मम्मी पापा को बताई, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड बहुत ज़्यादा दुखी हुए। Ramanand's father called the teacher and told him not to spread the poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. और इसलिए अगले दिन रामानंद के पापा ने स्कूल में जाकर अध्यापक को बुलाया और कहा कि वह इस तरह के जो कम्युनल जहर है, सांप्रदायिक जहर है घृणा का, और सोशल इनइक्वलिटी है, सामाजिक असमानता है, उसको बच्चों के कोमल मस्तिष्क में ना फैलाएं। ही टोल्ड द टीचर टू आइदर एपोलाइज और लीव द स्कूल एंड सिटी, उन्होंने अध्यापक को कहा या तो वो एपोलाइज करे या एपोलाइज यानी कि क्षमा मांगे, और या फिर लीव द स्कूल, ये स्कूल को छोड़ दे, एंड द सिटी, और इस शहर को भी छोड़ दे। द टीचर एपोलाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, अध्यापक ने क्षमा मांगी और अपने आप में सुधार किया। आगे एक घटना बताते हैं। वंस अब्दुल कलाम्स साइंस टीचर इन्वाइटेड हिम टू डिनर एट हिज होम, एक बार क्या हुआ कि अब्दुल कलाम के जो साइंस के अध्यापक थे उन्होंने उसको अपने घर पर बुलाया डिनर करने के लिए। हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व कलाम डिनर इन हर किचन एज सी बिलीव्ड इन रिलीजियस सेग्रेशन। जो उनके साइंस टीचर थे उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को डिनर अपने किचन में कराने से मना कर दिया, क्योंकि वो रिलीजियस सेग्रेशन में विश्वास करती थी। रिलीजियस माने होता है धार्मिक, और सेग्रेगेशन मीन्स होता है पृथक्करण, यानी कि धार्मिक पृथक्करण पर वो क्या करती थी, अलगाव, पृथक्करण, अलगाव, अलग
इस रीति रिवाज पर वो क्या करती थी, विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने उनको किचन में अपने खाना नहीं खिलाया। द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड हिम फूड एंड सेट बिसाइड हिम टू ईट हिज ओन मील। अब क्या हुआ, जो अध्यापक थे उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को सर्व किया भोजन, उनको भोजन परोसा और खुद अपना भोजन करने के लिए वो उन्हीं के बगल पर बैठ गए। His wife observed from behind the door and did not find any change in अब्दुल कलाम्स behavior। उनकी पत्नी ने दरवाजे के पीछे से देखा और ये उसको दिखाई दिया कि अब्दुल कलाम के भोजन करने की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, यानी कि वो उनके भोजन करने में कोई अलग सा चीज़ नहीं है, वो भी उसी तरह भोजन करते हैं जिस तरह हम करते हैं। और आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, द टीचर अगेन इन्वाइटेड हिम टू जॉइन द नेक्स्ट वीकेंड। और भोजन करने के बाद उनके अध्यापक ने उनको फिर से अगले वीकेंड पर भोजन करने के लिए बुलाया। दिस टाइम द वाइफ सर्व्ड फूड इनसाइड द किचन विथ हर ओन हैंड्स। और जब अगली बार कलाम भोजन करने वहाँ गए तो उस टाइम उनकी पत्नी ने कलाम को अपने किचन में ही भोजन कराया और स्वयं अपने हाथों से परोसा। द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामनाथपुरम। अब्दुल कलाम ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने पापा से परमिशन मांगी कि वो उसको भेजा जाए कहाँ, रामनाथपुरम में। His father knew that Kalam would have to go away to grow up and so he permitted him। और अब्दुल कलाम के पापा ये अच्छी तरह जानते थे कि उनको ग्रो अप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनका यह स्थान छोड़ना ज़रूरी है, यहाँ से बाहर जाना ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने उनको परमिशन दे दिया। He told his hesitant wife। उनकी पत्नी जो कि उनके बाहर जाने पर थोड़ा हिचकिचा रही थी, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया दैट दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए। दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव। दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव। उन्हें अपने बच्चों को अपना प्यार देना चाहिए, बट नॉट फोर्स देयर थॉट्स ऑन देम। लेकिन अपने विचारों को उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। तो अब्दुल कलाम के पापा कहते हैं जब उनकी मम्मी उनको भेजने से हिचकिचाती हैं या मना करती हैं, तो अब्दुल कलाम के पापा अब्दुल कलाम की मम्मी को समझाते हैं कि हमें अपने बच्चों को अपना प्रेम तो देना चाहिए, लेकिन अपने विचारों को अपने बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। सो thank you, have a nice time।